हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। ये वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कि मैं 2013 में एक्सेंचर में काम करता था। 2013 नहीं, इनफैक्ट 2013 में आमेक्स में था। उसके बाद में 2015 दिसंबर से मैंने एक्सेंचर ज्वाइन करी थी। उसका एक्सपीरियंस मैं आपका शेयर करना चाहता हूँ। एक्सेंचर के साथ मैंने अपना ग्रुप कैसे निकाला था, ग्रुप 2। सो हियर इट स्टार्ट्स फ्रॉम, मैंने नवंबर 15 जो थे एग्ज़ाम्स दे दिए थे। मेरा रिजल्ट आना पेंडिंग था जो जान 16 में आना था, बट दिसंबर 15 में मैंने एक्सेंचर ज्वाइन कर लिया था। एंड जान के अंदर जो था, जान 16 में मेरा रिजल्ट आ गया था। तो ग्रुप 1 के अंदर लॉ में मेरी एग्जाम्शन आ चुकी थी 64 मार्क्स, और ग्रुप 2 के अंदर मेरी स्कैम एग्जाम्शन आ गई थी, राइट। और मेरे लिए फ्रेश कंपनी, न्यू कंपनी थी, FP&A प्रोफाइल था मेरा, जिसके अंदर रिसेंटली ज्वाइन करा था, 2 महीने हुए थे। और आगे जो था एक उम्मीद आ गई थी कि इतने अटेम्प्ट्स देने के बाद जो एग्जाम्शन आई है तो CA बनना अब थोड़ा मेरा पाथ जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। उस टाइम पे जो था मैंने अपना बेस्ट दिया, अपना आपका मई 16 अटेम्प्ट के लिए झूठ बोल के जो था छुट्टियां मैनेज करी, जितना हो सकता था पढ़ाई करने की कोशिश करी। और गलती ये रही कि मैं बहुत ग्रुप्स पे चला गया सो दैट कि मैं निकाल दूं, जबकि पता नहीं था कि यार उसके लिए एफर्ट्स जो थे, मतलब प्रॉपर टाइम देना पड़ता था। बट ऑफिस के साथ बहुत ही मुश्किल हो गया था मैनेज करना। जैसे मेरी सुबह की शिफ्ट होती थी, सुबह 6:30 बजे से 3:30 बजे तक। उसके बाद या ड्यूरिंग द ऑफिस मैं मीटिंग रूम में जाके मैनेज करता था कि मैं अपनी बुक्स को पढ़ सकूं। छुप छुप के मेरे को ऑफिस में पढ़ना पड़ता था। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे तैसे करके मैंने पेपर दिए, बहुत ग्रुप्स में अपीयर हुआ। और ग्रुप 1 जो था मेरा 184 और 185 स्कोर रहा, और ग्रुप 2 में मेरा 194 स्कोर रहा था। मैं फेल हो गया था और एग्जाम्शन का मेरा एक अटेम्प्ट जो था दोनों ग्रुप में जा चुका था। देन आई डिसाइडेड, फ्रेंड से गाइडेंस ली, देखा कि आगे करना क्या है, किस तरीके से जो मतलब एग्जाम्शन आई किस तरीके से मैं अपना पेपर को क्लियर करूँ और CA निकालूं। क्योंकि मैं 2011 से पेपर देता हुआ आ रहा था, ऑलमोस्ट 10 अटेम्प्ट मैं मार चुका था। उसके बाद मेरे पास एग्जाम्शन आई थी। मुझे जॉब भी करनी थी साथ में, और पेपर भी देने थे और वो क्लियर भी करना था। तो मुझे किसी एक ग्रुप में एग्जाम्शन छोड़नी पड़ी, एक ग्रुप को मेरे को लीव करना पड़ा। वो ग्रुप 1 था, क्योंकि उसमें कंपैरेटिवली ग्रुप 2 के में कम स्कोर आ गया था। एंड अगेन टाइमिंग्स मेरे थे सुबह 6:30 बजे से 3:30 बजे तक। दैट टाइम आई डिसाइडेड कि भाई एक क्लास ले लेते एक जो ऑफलाइन क्लास लेते। मेरा ऑफिस था गुड़गांव में और मैं लक्ष्मी नगर मेरे को ट्रैवल करना होता। तो सुबह 6:30 बजे शिफ्ट के लिए 6 बजे मैं पीतमपुरा से गुड़गांव निकलता था। एंड 3:30 बजे जो था मैं अपना 3 से 3:30 बजे अपना लंच जो है वो स्किप कर देता था 1 बजे का, ताकि मैं जल्दी से निकल सकूं। मैं अपना फ़ोन लैपटॉप सब बंद करके 3 बजे से बंद करता था, और 3 बजे गुड़गांव से लक्ष्मी नगर 4 बजे तक मैं अपनी क्लास अटेंड करता था, 4 बजे से लेके 8 बजे तक, और 3 से 4 में अपना ट्रैवल करता था। आई रिमेंबर कि मेरा अगस्त का जो मंथ था, ठीक है, अगस्त का मंथ मेरा पूरा 30 दिन जो था मेरा इसी चीज़ के अंदर था कि मैं DT का अपना बैच जो है फेस टू फेस क्लास अटेंड करूं, ताकि एक एनवायरनमेंट में आऊं, ठीक है, एक इंटरेक्शन हो मेरा टीचर के साथ, माहौल बने, मैं पढ़ सकूं। जैसे ही मेरा जो है 30 दिन तक रेगुलर मेरी फेस टू फेस डेली क्लासेस चलती थी। सुबह मतलब यही स्केड्यूल होता था कि भाई 3 बजे ऑफिस किसी तरीके से बंद कर देना है और निकल जाना है, और 4 से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक अपनी क्लास अटेंड करनी है, वापस बैक टू पीतमपुरा 10 साढ़े 10 बजे, एंड अगेन सुबह 6:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना। जैसी मेरी क्लासेस खत्म हुई अगस्त के अंदर, आई डिसाइडेड कि भाई जैसे थे जो भी करना पड़े, जो भी कीमत पे करनी पड़े, जो सेक्रीफाइस करना पड़े, मैं नवंबर 16 के अंदर मुझे ये अटेम्प्ट निकालना है हर हाल में। पिछली बार मेरा 194 स्कोर था। सितंबर के अंदर मेरा वही टाइम शेड्यूल था, मैं जाता था। अब सितंबर के अंदर मैंने किस तरीके से जॉब को और अपना पढ़ाई को मैनेज करा। 6 बजे मैं निकल जाता था, 6:30 बजे पहुंचता था, 6:40 में मैं मीटिंग रूम में होता था, पढ़ाई करता था अपना 1 घंटा बैठ के। मेरे टीम मेंबर्स 8 साढ़े 8
बजे आते थे, मैनेजर मेरे 9 बजे तक आते थे। मेरे पास उतना टाइम होता था कि मैं अपना छुप के पढ़ाई कर सकूं। और सुबह जैसे मैंने पढ़ाई करी 1 घंटा, सो जो भी मेरा वो समरी बनता था तो मैं उसको एक रिकॉर्ड कर लेता था, उसकी एक 10 मिनट की समरी रिकॉर्डिंग कर लेता था मैं उसकी। ठीक है जी। और यही मेरा जो था डेली स्केड्यूल रहा था। और जैसे 3:30 बजे, अब मेरी क्लास तो थी नहीं, सो 3:30 बजे जैसे ही मेरा ऑफिस खत्म हुआ, अगेन मेरी बिल्डिंग जो थी टॉवर, दूसरे टॉवर के अंदर जाके किसी फ्लोर में किसी भी मीटिंग रूम में बैठ के फिर से छुप के पढ़ता था। क्योंकि मैं अगर 4 बजे गुड़गांव से निकलूंगा पीतमपुरा के लिए, मेरा 1.5 घंटा कहीं नहीं गया। सो मैं अपना जो था 9-10 बजे तक ऑफिस में ही रहता था, वहीं पे खाना खाता, वहीं पे पढ़ाई करना। किसी को भी नहीं पता था कि भैया हमारा टीम मेंबर यहाँ पे बैठा हुआ है और वो पता नहीं क्या कर रहा है। सो मैंने अपना ट्रैवल टाइम बचाया। ठीक है जी। अपना जिंदगी, पर्सनल जिंदगी को सैक्रिफाइस करा और मैंने जो था ऑफिस में ही पढ़ाई करी। सो जो भी मेरा समरी बनता था मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता था। नेक्स्ट डे जब मैं ड्राइव करता हुआ जा रहा होता था, उन्हीं रिकॉर्डिंग को मैं सुन लेता था। ठीक है जी। सो दैट मैं इसको रिवाइज कर सकूं। इन द सेम केस डेली बेसिस पे जब मैं ये एक्टिविटी करता था तो मेरी 15 से 20 रिकॉर्डिंग्स हो चुकी थी और ऑलमोस्ट 25 रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने ये चीज समअप कर लिया था। सो मेरा जो आने जाने का जो टाइम था वो मैंने इस रिकॉर्डिंग वाले पार्ट को, अपनी ही रिकॉर्डिंग को मैं सुनता था, सो दैट वो मेरी अपनी आवाज मेरे को जो है मतलब रिलेट करने में आसानी होती थी कि मैंने क्या बोला, मेरी कहाँ पे दिक्कत आई हुई थी। मैं पूरा एक्सप्लेन करता था कि रोहित भाई इस क्वेश्चन में ये लाइन जो थी समझ में नहीं आई थी, एसएफएम का ये पॉइंट था, यहाँ पे दिक्कत आई थी, उसका सॉल्यूशन ये है। इस पार्ट को क्वेश्चन वाइज भी एसएफएम के अंदर भी मैंने क्वेश्चन वाइज की, ये ब्रदर ये डिविडेंड का ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, इसके अंदर मुझे यहाँ दिक्कत आई थी, इसका सॉल्यूशन, इसका तरीका, इसकी ट्रिक ये थी सॉल्व करने की। सो सितंबर मंथ जो था मैंने इसी के अंदर यूटिलाइज करा। तो जिनके पास भी मैं पढ़ता था डीटी, वो मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करते थे। सो सैटरडे संडे मेरी हैबिट थी कि मंडे टू फ्राइडे जितना भी पढ़ा, जो भी वो मुझे टारगेट देते थे या पूरा ओवरऑल जो था सब्जेक्ट का, कि भैया सैटरडे को जाके मुझे मॉक टेस्ट देना है और संडे को मेरे को रिजल्ट आ जाता था कि भैया तुम्हारी ये गलती रही है। राइट। सो सितंबर लेट तक मैं पढ़ता था, टाइम इस तरीके से यूटिलाइज करता था मैं, रिकॉर्डिंग सुन के ऑफिस में लेट तक बैठना, ठीक है, और उस टाइम पे निकलना जब मेरा ट्रैफिक कम होता था। अक्टूबर में मैं अपनी इस लिमिट को और बढ़ा दिया। कैसे? मंडे टू फ्राइडे मैं रहता था ऑफिस में, लेट जाता था, बट फ्राइडे को मैं स्टे बैक कर जाता था। एक्सेंचर एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो जिसने मुझे फैसिलिटी दी थी कि मतलब उनके पास एक फैसिलिटी है जिम की भी और वहाँ पे शॉवर की भी। सो व्हाट आई यूज टू डू, मैं फ्राइडे को वहीं पे स्टे कर देता था। ठीक है जी। जितनी पढ़ाई, जितनी हिम्मत थी, 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक वहीं पे ही पढ़ के, वहीं पे मीटिंग रूम में लाइट्स ऑफ करके सो जाता था। उसके बाद चाहे जो मर्जी हो, सिक्योरिटी गार्ड आए पूछे क्या करे क्या नहीं करे, ये तो मेरी किस्मत थी कि नहीं हुआ, अदरवाइज मैं नीचे पार्किंग में जाके गाड़ी में सो जाता था। जब मेरी नींद खुलती थी 4 या 5 घंटे के बाद, वापस आना, ब्रश पूरा टूल में लेकर आता था, शॉवर का भी, अपना वॉशरूम में जाके टूथब्रश कर लिया और जो था जो भी इनका जिम का जो इनका एरिया था वहाँ पे जो भी इनका शॉवर का था करके वापस पढ़ाई करना। ठीक है जी। अपना सैटरडे को वहीं पे रहता था, नीचे कैफेटेरिया खुला होता था, मतलब मैंने घर नहीं जाना, जो करना है यही करना है, पढ़ाई करनी है, यहाँ पे इधर उधर घूम लूंगा ताकि मैं अपन, मेरे को ना मतलब मुझे घर जाके जो था आना जाना या फैमिली से इंटरेक्शन या दोस्तों से इधर उधर टाइम बर्बाद लग रहा था। मुझे यही लगता था कि यार मैं ऑफिस को मैनेज करना है और मैं कहाँ से अपना टाइम बचा के पढ़ाई कर सकता हूँ, पेपर दे सकता हूँ। मुझे ये रास्ता अपने लिए ठीक लगा। सो मैंने इसको फॉलो करा। सो फ्राइडे जो था कर लिया, रुक गया वहाँ पे, सैटरडे पूरा दिन वहीं रहता था मैं। मतलब आई डोंट नो, भगवान ने, कृष्ण भगवान ने मेरे को शक्ति दी उस चीज़ के अंदर, किस तरीके से मैंने अपने मन को कंट्रोल करा और वहीं पे रह के पढ़ाई करा। क्योंकि ना अंदर से एक फायर थी, एक आग थी कि यार मतलब निकालना है कुछ भी करके, अपने को पता था कि कर सकता है। और एक मतलब एक ना वो फीलिंग आती थी कि बॉस
इस एनवायरनमेंट में अगर तूने ये कर दिया जहाँ पे इतने एम्प्लॉयज है और वहां पे अगर तूने ग्रुप निकाल दिया तो भाई क्या एग्जाम्पल सेट होगा। माइंड में हमेशा यही रहता था कि यार तू अपने लिए क्या कर जाएगा और दूसरे के लिए क्या कर देगा। सो ये इस विल पावर से, इस इंटेंशन से मैं लगता था, और संडे को मैं रात को आ जाता था। फिर अगेन मतलब संडे को शाम को आ गया, थोड़ा फैमिली के टाइम स्पेंड करा पढ़ाने के बाद, और मंडे टू फ्राइडे यही एक्टिविटी मैं कंटिन्यू करता था। तो अक्टूबर मंथ जो था मैंने यही एक्टिविटी कंटिन्यू करी, सितंबर मंथ में भी आई, और सैटरडे जो था पेपर देने में चला जाता था। तो इस तरीके से जो था मेरा मतलब नवंबर 16 का अटेम्प्ट रहा था। सो मेरे अंदर ना मतलब मेरे अंदर यही था, और मैंने इस्कॉन में काफ़ी टाइम गया था, वहाँ रहा था। सो वहाँ की एक टीचिंग मेरे को जो थी अंदर तक घड़ गई थी कि भाई तुम कर्म पे ध्यान दो, रिजल्ट जो है ऊपर वाला देगा, जब तुम्हारा टाइम आएगा, जब उनको लगेगा। सो मेरे को ये कर्म था कि मेरे पास ये टाइम अलॉट है और इस टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी है और मेरे को कुछ नहीं करना। जो मेरा ऑफिस का टाइम है, ऑफिस के टाइम के बीच में छुप के पढ़ सकता हूँ तो पढ़ लूँ, उसके बाद का जो टाइम है, उससे पहले का टाइम है, वो मेरा है, और इस टाइम पे मुझे पढ़ना है। भगवान को मंजूर होएगा तो वो मुझे पास करेगा या वो नहीं करेगा। शिद्दत से मैंने करा है। और इस बार जो था मैंने अपने मेरे टीम मेंबर्स टीम मेंबर्स जो थे, तो मैंने उनको सच्ची बात बता दी थी। बॉस को नहीं पता ही थी कि भाई मैं छुट्टी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं देते। सो टीम मेंबर सपोर्टेड मी, काम उन्होंने देखा, और मैंने खाली जो था 8 या 9 दिन की छुट्टी ली थी। पेपर से 2 दिन पहले से छुट्टी में चला गया था। ग्रुप 2 के अंदर अपीयर हुआ था, मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया जितना हो सकता था। इवन लाइब्रेरी में जाके लाइब्रेरी में ही रुक जाना 2-2, 3-3 बजे तक। लाइब्रेरी की कीज मेरे पास थी, और सुबह जल्दी आना, अपनी वो सीट जो अपनी फेवरेट है जहाँ पे अपना मन लगता है करा। मतलब इस तरीके का एटीट्यूड हो गया था कि भाई ये टाइम फ्रेम में सुबह 7 से लेके 11-12 बजे तक मेरी पढ़ाई अपना जो है लाइब्रेरी में होती है, ठीक है। उसके बाद मैं चला गया घर पे, पढ़ाई करी। रात को लगता था 8-9 बजे मैं उस टाइम पे लाइब्रेरी चला गया कि मेरी इफेक्टिवली पढ़ाई होती थी। सो 4 से 5 घंटे जो था मैं सोता था, बाकी हर चीज़ मैंने पढ़ाई में झोंक रखी थी, डिवोट कर रखी थी। आई वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स जो मुझे लाइब्रेरी खाना देने आते थे कि भाई तो पढ़ाई कर, हम तेरे साथ है। क्योंकि जो हालात थे मेरे पास वही टाइम फ्रेम था पढ़ने का, मतलब 15-20 दिन जो था, और सैटरडे संडेज जो थे मेरे पास जो मिलते थे। सो माई फैमिली सपोर्टेड मी एंड आई गेव माई बेस्ट शॉट उसके अंदर, एंड आई स्कोर्ड 200। मतलब आने को तो 1 नंबर कम आ जाता, इससे पहले मेरे 194 थे। बट अगेन वही मेरे को भगवान की बात याद थी जो गीता में गई थी कि कर्म कर, कराने वाला जो था भगवान है। मैंने 1% भी डाउट नहीं करा कि भाई मतलब मेरी एग्जाम्शन आ जाती और मैंने मेहनत करी थी। मैंने भगवान को थैंक यू करा कि भगवान जितने पे भी आपने पास करा, थैंक यू सो मच फॉर दैट, और आपने मुझे शक्ति दी कि मैं एफर्ट कर पाऊँ, ठीक है। सो ये मेरा जो था काफ़ी थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था। सो इससे अगर आपको कुछ सीख पाओ, सो दैट विल बी ग्रेट फ्रॉम माई साइड। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है गाइडेंस, मोटिवेशन या ग्रुप 1 में किसी भी चीज़ में, तो ज़रूर मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली कनेक्ट करें। आई विल हेल्प यू ऑन दैट। एंड थ्रू माई एक्सपीरियंस in my CA of 10 years of experience in my CA studies, and in corporate I have worked with American Express, Accenture, KPMG, CA बनने के बाद KPMG, then Genpact currently with UHG. So with that experience, corporate experience, and इतना टाइम जो अपने CA में लगाया, so मैंने 2 प्रोडक्ट बनाए हैं, इंटर फाइनल लॉ ऑडिट। जो मेन जो हमारा जो स्ट्रेस होता है, जो दिक्कत आती है याद करने में, सो कंप्लीट लॉ, सेक्शन नंबर, प्रोविजंस, लिमिट्स, कंडीशन, एनीथिंग एवरीथिंग, सब कुछ मैं आपको याद करवा सकता हूँ 25 दिन के अंदर। और ऑडिट जो है पूरा रटवा सकता हूँ मैं आपको, स्टैंडर्ड्स और चैप्टर्स, कोई भी उनकी जो भी की पॉइंट्स हैं, वो मेरे यूनिक मेमोरी मेथड्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको याद कराऊंगा, जो मैंने पिछले 10 साल के अंदर इस्टेब्लिश करे हैं। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।